हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ एजुकेशन फॉर यू। तो आज हम पढ़ेंगे कैन एंड कांट का यूज़। और सॉरी फॉर दैट, इतने दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि मैं बिज़ी थी किसी काम में और वो बहुत ज़रूरी काम था, इसलिए वीडियो नहीं आ रही थी। मेरी स्टडी से रिलेटेड था और मेरे स्टूडेंट से रिलेटेड था कुछ, इसलिए इस वीडियो नहीं आ रही थी। आज वीडियो आई है कैन एंड कांट पे। तो कैन और कांट हम कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कैन और कांट का यूज़ होता है व्हेन यू हैव एबिलिटी, कैपेसिटी एंड पावर टू डू समथिंग। मतलब आप किसी काम को कर सकते हैं जब आप में वो काम करने की एबिलिटी हो, वो कैपेसिटी हो, वो पावर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कैन का, मैं आपको कैन का यूज़ बताती हूँ। देखो, कैन का यूज़ होता है कुछ काम को कर सकते हैं। जैसे आप बोलोगे मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो। मैं जा सकता हूँ मतलब आप उसको कर सकते हो, आप वहाँ जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि किसी वजह से नहीं जा सकते, आप जा सकते हो। तो आई कैन गो, मैं खाना खा सकता हूँ। आई कैन ईट, मैं स्टडी कर सकता हूँ। आई कैन डू स्टडी, ठीक है। कुछ भी काम आप कर सकते हो, जो भी काम आप कर सकते हो उसके लिए हम कैन यूज़ करेंगे। जो भी काम आप कर सकते हो, और जो भी काम आप नहीं कर सकते, जैसे कि मैं वहाँ नहीं जा सकता, यहाँ पर आप वहाँ जा सकते हो, कुछ कर सकते हो। जा भी सकता हूँ, सकते हैं, ये सब आएगा ना। मैं जा सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, मैं पी सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं सो सकता हूँ, मैं उठ सकता हूँ, मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ। इन सब में आप लिखोगे आई कैन डू एक्सरसाइज, आई कैन गो देयर, आई कैन ईट फूड, आई कैन रीड बुक्स, आई कैन लिसन यू, आई कैन टॉक विद यू। इन सब में कैन आएगा, मतलब ये काम आप कर सकते हो। अब कांट का यूज़ देखते हैं। कांट का यूज़ करते हैं जो भी काम आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं यही वाला ले लेती हूँ, आई कैन गो देयर, मतलब मैं वहाँ जा सकता हूँ। पर जब आप बोलोगे आई कांट गो, मैं वहाँ नहीं जा सकता, तब बोलोगे आई कांट गो, मैं वहाँ नहीं जा सकता। आई कैन ईट, मैं खा सकता हूँ। आई कैन ईट बट मैं नहीं खा सकता, तो बोलेंगे आई कांट ईट। मैं पढ़ सकता हूँ। आई कैन डू स्टडी, आई कैन स्टडी, आई कैन डू स्टडी, दोनों ही सही होगा। और जब हम बोलेंगे मैं नहीं पढ़ सकता, तो आई कांट स्टडी, ठीक है, ये होगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कैन और कांट का यूज़ कहाँ होता है। एक और होता है कुड। कुड में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा। कुड हम क्या यूज़ कर सकते हैं? कुड हम उसके लिए यूज़ करते हैं जो भी काम आप पास्ट में कर सकते थे। फ्यूचर में कभी भी कुड यूज़ नहीं होता। फ्यूचर में होता है लेकिन उसके अलग यूजेस होते हैं। फ्यूचर में भी कुड यूज़ होता है लेकिन उसके अलग होते हैं, अलग ही स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो मैं आपको आगे बताऊंगी, इस वीडियो में आपको कंफ्यूज नहीं करना। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ कांट और कैन से रिलेटेड जो है कुड का यूज़ होता है जो भी काम आप पास्ट में कर सकते थे। मैं पास्ट में नाच सकता था, मैं पास्ट में पढ़ सकता था, मतलब पास्ट में आप कर सकते थे। अब नहीं कर सकते, पहले कर सकते थे। उस काम को हम कुडन में बताएंगे। देखो, जैसे कि मैं डांस कर सकता था, तो आई कुड डांस, मतलब मैं डांस कर सकता था। मैं वहाँ जा सकता था, आई कुड गो देयर, मैं वहाँ जा सकता था। अब नहीं जा सकते, वो टाइम निकल चुका है। पास्ट में जा सकते थे, तो आप बोलोगे मैं वहाँ जा सकता था, मैं खा सकता था, मैं पी सकता था, मैं पढ़ सकता था, मैं लिख सकता था, मैं सो सकता था, मैं उठ सकता था। जो भी काम आप पास्ट में कर सकते थे, ठीक है, पास्ट में, पहले के टाइम में जो भी आप कर सकते थे वो बताइए। जैसे मैं बोलूँगा मैं 8th क्लास में इंग्लिश पढ़ सकता था, आई कुड रीड इंग्लिश इन 8th क्लास। मैं अपने स्कूल के दिनों में डांस कर सकता था, आई कुड डू डांस डूरिंग माई स्कूल डेज, ठीक है। मैं बचपन में भाग सकता था, आई कुड रन इन माई चाइल्डहुड। तो ये सब आएगा कुड में। कुड हम, तो आपको समझ आ गया होगा। कुड हम यूज़ करते हैं पास्ट के लिए, कांट हम यूज़ करते हैं जो हम काम नहीं कर सकते, और कैन हम यूज़ करते हैं जो हम काम कर सकते हैं। तो आई कैन गो देयर, मैं वहाँ जा सकता हूँ। आई कांट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जा सकता। और मैं दौड़ सकता था, आई कुड रन, दौड़ सकता था, अब नहीं दौड़ सकते। तो आपको ये पता लग गया होगा कैन एंड कांट एंड कुड। आज 3 यूजेस पढ़े हमने, 3 चीज़ें पढ़ी है, कैन, कांट और कुड।
आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसको। और इनके साथ हमेशा V1 लगती है। V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। जैसे गो, वेंट, गोन। गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है और गोन थर्ड फॉर्म है, तो इसमें लगेगी फर्स्ट फॉर्म। हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है कैन, कांट और कुड के साथ में, ठीक है। कभी भी आप सेकंड और थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते, फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। और इसकी प्रैक्टिस करें, इसके साथ में गलत वर्ब की मत यूज़ करें। इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको 10-15 सेंटेंस कैन के बोल लो, 10-15 कांट के बोलो, 10-15 कुडन के बोल लो, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। आप इसमें मतलब मिस्टेक करेंगे ही नहीं फिर।